गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे कि ए बी सी डी क्या है, मेरा रोम्बस है। यहाँ पे आप फिगर देखो, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। एंड पी क्यू आर एस जो है वो तुम्हारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे टू प्रूव में वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, क्या होगा, रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। क्या ज्वाइन करोगे, एसी को आप ज्वाइन कर देना। ज्वाइन डायगोनल एसी, ठीक है। और भी यहाँ पे करना पड़ेगा, बीडी को भी करना पड़ेगा। एंड बीडी को बट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। ज्वाइन करना है बट हमें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में चलने वाले हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी में जब चल रहे हैं, एस है इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड डी सी। जब मिड पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एस आर है वो तुम्हारा पैरेलल होगा एसी के। एस आर पैरेलल होगा एसी के एंड एस आर इक्वल होगा 1/2 AC। क्लियर। अब हम लोग इसी तरह चल रहे हैं इन ट्रायंगल नीचे वाला में, इन ट्रायंगल ए बी सी में काम करने वाले हैं। तो ए बी सी में जब काम करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो P है वो मिड पॉइंट है ए बी के एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। जब मिड पॉइंट है और ये तुम्हारा क्या है, ज्वाइन है। क्या है बाबू, ज्वाइन है। तो आप बोल सकते हो पी क्यू पैरेलल होगा एसी के एंड पी क्यू हाफ होगा एसी के। क्लियर हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, इसको आप कर लो इक्वेशन 1 और इसको कर लेना आप इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे एसी एसी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि राइट हैंड साइड वाला आपका दोनों तरफ एसी है, तो एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के। एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के एंड यहाँ पे देखो एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी। और यहाँ पे जो पी क्यू वो तुम्हारा इक्वल है हाफ ऑफ ए सी। तो एंड एस आर इक्वल होगा पी क्यू के। तो देखो आप, पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि मेरा वन साइड भी वन पेयर ऑफ साइड भी आपका पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम। सो इसलिए
PQRS इज ए पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि PQRS क्या है मेरा पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है इसके पैरेलल है और PQ जो है वो तुम्हारा इसके इक्वल भी है। तो जब पैरेलल है और इक्वल है तो अदर साइड मतलब अदर ये वाला भी साइड और ये वाला भी साइड मेरा क्या होगा पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQRS क्या है वो तुम्हारा पैरेललोग्राम है। अब जो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए थे अदर डायगोनल को भी ज्वाइन किए थे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसको ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन किए तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि तुम्हारा डायगोनल को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी मान लो आप, एम भी मान लेते हैं एम। तो यहाँ पे एंगल जो एम होगा वो इक्वल होगा 90 डिग्री। कैसे? तो इन रोम्बस डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तुम्हारा रोम्बस का जो डायगोनल होता है जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया। अब सुनो, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ भी कुछ नेम मेंशन करना होगा। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, एम एन, एन तो कहीं नहीं है, एम एन और यहाँ पे आर है और यहाँ पे आप कर लो कुछ भी एक नेम, भी कर लो, भी तो नहीं है ना, हाँ भी कर लो। अब आप देखो ये वाला भी इसके क्या होगा, क्या होगा पैरेलल होगा और ये वाला भी इसके क्या होगा पैरेलल होगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट है तुम्हारा बी डी, वो तुम्हारा आर क्यू के क्या है पैरेलल है। तो हाफ पार्ट भी तुम्हारा क्या होगा, वो तो उसी का पार्ट है ना। तो ये वाला और ये वाला भी क्या होगा तुम्हारा इक्वल होगा। यहाँ पे लिख लो एन एम पैरेलल टू आर एल। अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना कैसे होगा, तो बी डी पैरेलल टू आर क्यू। अब उसी तरह यहाँ भी आप एन आर पैरेलल होगा एम भी के। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, कैसे होगा, एस आर पैरेलल है किसके ए सी के। जब ये पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम एन आर भी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम जब हो गया, यहाँ पे अब ध्यान, अब यहाँ पे आप क्या लिखे हैं सारा यहाँ पे देख लो, ए एम एन भी आर इज ए पैरेललोग्राम। अब आप पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम का अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। एंगल एम इक्वल्स टू एंगल आर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल एम आपका कितना है 90 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और आप जानते हो कि वन एंगल भी आपका पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो गया तो समझना कि वो तुम्हारा पैरेललोग्राम क्या है, वो रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे लिख देंगे पी, यहाँ पे कर लो क्यू पी एस आर इज ए रेक्टेंगल।